फल खाएं। देखो एक हदीस मुबारक सामने आई जो कभी किसी ने उसको सही बयान नहीं किया। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक बयान कि हमारे घर में 2-2 महीने चूल्हा ना चलता। लोगों ने क्या तशरीह की कि जैसे वो गरीब थे इतने कि उनके यहाँ खाना ही नहीं पकता था। मैंने बताया कि वो अनकुक चीज़ें खाते थे। हाँ, अनकुक चीज़ें खाते थे, कच्ची सब्जी, कच्चे फल, दूध पी लिया, सत्तू खा लिया, ताकि फैट्स ना पैदा हो। भाई जो खाना पकेगा उसमें 4 चीज़ें तो होंगी ना, नमक, मिर्च, हल्दी और घी, और प्याज भी आ जाएगा। उससे उन्होंने अवॉइड किया। वो गरीब नहीं थे, लोग प्याज खाते हैं। हाँ। प्याज हाजमे में सबसे मुश्किल आई सूफीज़म से। जी, तो आपने मुलाहिज़ा कर लिया कि इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा एक हदीस के हवाले से कर दिया, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से कर दिया। उसी के हवाले से आज हम आपके सामने वो हवाले पेश करने जा रहे हैं और इनकी हदीस फ़हमी के हिसाब से, यानी इरफानुल हक़ साहब की ये जसारत आपके सामने पेश करने जा रहे हैं कि इन्होंने किस तरीके से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहद के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उनके पास तो सब कुछ होता था, खाने पीने का सारा सामान होता था, सिर्फ वो अनकुक चीज़ें जो है ना वो नहीं खाया करते थे, या कच्ची सब्जियां और फल होते थे वो खा लिया करते थे, लेकिन वो सिर्फ आग पे पकी हुई चीज़ें या अनकुक चीज़ें जो हैं वो मामला उनका होता था। तो आइए ज़रा आपके सामने हवाले पेश किए देते हैं, हज़रत आयशा की रवायत भी सबसे पहले पेश करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इस बंदे ने कितनी बड़ी जहालत या फिर इल्मियत झाड़ी है। आप ख़ुद कमेंट्स में बताइएगा इस वीडियो को देखने के बाद, या इन हवालों को जो हम आपके सामने पेश करेंगे बुखारी मुस्लिम से, क्या ये इस बंदे का फ़हम ठीक था या मुहद्दिसीन जिन्होंने इस रवायत को नकल किया उनका फ़हम ठीक था। तो आइए सबसे पहले हज़रत आयशा का इन्होंने नाम लिया तो उन्हीं की रवायत पे चलते हैं। 7449 रवायत के ऊपर चलते हैं जो कि सही मुस्लिम के अंदर भी है और भी किताबों में आई है। पहले इस रवायत पे चले। सही मुस्लिम के अंदर रवायत आई है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि हम, यानी नबी अलैहिस्सलाम के घर वाले, हम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम 1 माह तक इस हालत में रहते थे कि आग नहीं जलाते थे, बस खजूर और पानी पर गुज़र हुआ करता था। ठीक है, यानी ये हज़रत आयशा ने फरमाया। और अब इस बात से इन्होंने क्या फ़हम लिया, और अब हम आपको मुहद्दिसीन का फ़हम इसके ऊपर दिखाते हैं। यानी सही मुस्लिम के अंदर जब मुहद्दिसीन ने इस किताब के अंदर नकल की इस बात को, जो इन्होंने जिसको अपनी जहालत की भेंट चढ़ाया, तो उन्होंने इसके ऊपर किताब का क्या नाम रखा, ठीक है, वो और चैप्टर का क्या नाम रखा, उन्होंने रखा किताबुज़्ज़ुहद व रक़ाइक़, यानी ज़ुहद और रिक़्क़त अंगेज़ बातें, यानी ज़ुहद और रिक़्क़त अंगेज़ बातों का टाइटल लगाया किताब के ऊपर। ठीक है, और फिर उसके नीचे एक और बाब भी कायम किया। क्या बाब कायम किया? बाब मा जाअ अन दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, यानी मतलब ये है उन्होंने इसके ऊपर बाब ये कायम किया कि दुनिया जो है ना मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। ठीक है, या उसका बयान। तो अब आप ये सोचिए, मुहद्दिसीन फ़हम ये ले रहे हैं कि ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ुहद था, तक़वा था, आले रसूल का ये ज़ुहद था, तक़वा था, आपकी बीवियों का ये ज़ुहद और तक़वा था, नबी अलैहिस्सलाम का ज़ुहद और तक़वा था। और इससे आप रिक़्क़त अंगेज़ बात को समझें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इतना मालो दौलत आता था, लेकिन वो लोगों को सदका खैरात कर दिया करते थे, लोगों में बांट दिया करते थे, लेकिन अपने पास नहीं रखते थे। तो उनका ये आलम था, या उनका ये आलम था कि उनके पास खाने का भी इस तरह से मुश्किल इंतज़ाम हुआ करता था, और वो किस तरीके से खजूर के ऊपर या पानी के ऊपर गुजारा कर लिया करते थे। ये सही मुस्लिम से आपके सामने हमने एक बयान पेश कर दिया। इसी तरीके से इसी सही मुस्लिम के अंदर आगे भी अगर रवायतों को आप देखें ना, जैसे 7449 तो हमने आपको बता दी, आगे भी मज़ीद जाएँ 7448 के ऊपर भी, या पीछे जाएँ 7448 के ऊपर भी इसी तरह की रवायत मिलती है, और उसके ऊपर भी सेम चैप्टर, सेम बुक जो है वो बांदी मुहद्दिसीन की तरफ से। ठीक है, कि ज़ुहद और रिक़्क़त अंगेज़ बातें और दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत। यानी आप खुद सोचिए, मुहद्दिसीन को इससे समझ आ जानी चाहिए थी कि जनाब ये तो इसमें तो खाने पीने की बात हो रही है कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है सिर्फ अनकुक चीज़ें खाते थे, इस वजह से उनके घर में कोई खाना नहीं पकता था, या वो बात थी, या फिर ज़ुहद और तक़वा की बात थी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में किस तरीके से गुजारा होता था, ताकि उम्मत को ये मुहद्दिसीन के ज़रिए से, और बीबी आयशा जो उनके घर की फ़र्द हैं, उनकी बीवी हैं, उनके ज़रिए से उम्मत को ये पहुंचाया गया
कि भाई अगर आपको खाने पीने में तकलीफ़ात नज़र आए, पेश आए, तो अपने नबी अलैहिस्सलाम को ओहद की घाटी में खड़ा हुआ उनके पत्थर बंधे हुए देख लो, या अगर वो नहीं देख सकते तो इन रवायतों को देख लो कि किस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम के घर में फाकों का कैसा दौर हुआ करता था। फिर इसी तरीके से इसी रवायत को अगर हम समझें मज़ीद भी, या इस कॉन्टेक्स्ट को भी समझें, तो हम सही बुखारी की तरफ ही चले जाते हैं। सही बुखारी के अंदर इसी तरीके से 5374 नंबर रवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम के अहलो अयाल या अहले बैत ने 3 दिन तक मुतवातिर कभी खाना पेट भर के या सैर होकर नहीं खाया, हत्ता कि आपकी रूह कब्ज़ हो गई। और ये भी इसके ऊपर भी देखेंगे अगर सही बुखारी के अंदर, तो किताबुल अतईमा का ही इसमें समझ लीजिए बाब आया, ठीक है। और इसी तरीके से आप मज़ीद भी इस पे अगर इसके आगे पीछे भी रवायतें देखें तो वहाँ पे भी खाने पीने का बयान आ रहा है, और साथ साथ ये चीज़ भी बताई जा रही है कि नबी अलैहिस्सलाम के यहाँ किस तरीके से समझ लीजिए खाने का फाका हुआ करता था। यानी बताया ये जा रहा है इस रवायत के अंदर भी 5374 के अंदर कि आपने 3 दिन तक कभी लगातार खाना पेट भरकर नहीं खाया, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, ठीक है, कि यही बात समझ आई ना आपको कि किस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम के घर में खाने की कितनी कमी हुआ करती थी, और किस तरीके से उसको हज़रत आयशा वाली रवायत से भी समझ में आपको आ जाना चाहिए। नेक्स्ट एक और रवायत मुलाहिज़ा कीजिए सही बुखारी से, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हज़रत आयशा की वो रवायत जिसको इन्होंने तान का निशाना बनाया, उसको एक और हम जगह से पढ़ें सही बुखारी से। अगर पहले मुस्लिम से पेश किया, बुखारी से पेश करते हैं 6459 नंबर रवायत कि हज़रत आयशा से इसी तरीके से पूछा गया कि क्या मामला, आपके घरों के अंदर चूल्हा वगैरह नहीं जलता था, तो फिर आप लोग ज़िंदा किस चीज़ पे रहते थे, आपका गुजारा किस चीज़ पे होता था। तो फिर हज़रत आयशा ने उनको बताया कि सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर हमारा गुजारा होता था, एक खजूर और दूसरा पानी। और ये भी बताया उन्होंने कि नबी अलैहिस्सलाम के कुछ अंसारी पड़ोसी थे जिनके यहाँ ऊँटनियाँ थी, तो वो अपने घर से नबी अलैहिस्सलाम को दूध भी भेजा करते थे और आप हमें वही पिला दिया करते थे, ठीक है। यानी इसके ऊपर भी अगर आप देख लें कि इसके ऊपर भी मुहद्दिसीन ने क्या बाब बांधा, या इमाम बुखारी की जब ये किताब मुरतब हुई तो इसके ऊपर क्या बाब बांधा गया, वो भी किताबुल रिक़ाक़ ही बांधा गया, ठीक है। किताबुल रिक़ाक़ मतलब दिल को नरम करने वाली बातों के बयान की यहाँ पे बात हो रही है, उसके अंडर ही ये चीज़ बांधी गई। फिर उसमें बाब क्या बांधा गया कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा और आपका यानी नबी अलैहिस्सलाम का गुजारा किस तरीके से होता था, और उसके अलावा दुनिया से आपकी किनारा कशी का बयान। तो ये सब चीज़ें पता चल गई हमें, ये रवायतें आपके सामने हमने पेश कर दी ताकि आपको पता चल जाए कि नबी अलैहिस्सलाम का इस हवाले से क्या मामला था जिसको इन्होंने किस तरीके से तान का निशाना बनाया। और ये समझ लीजिए ये बात यहाँ तक नहीं रही, बल्कि हमें नबी अलैहिस्सलाम की ऐसी रवायतें भी मिलती हैं जिसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम की बाकायदा दुआ का भी जिक्र आता है कि आप किस तरीके से इस तरह से सादा ज़िंदगी गुजारने के हवाले से दुआ भी किया करते थे। क्या दुआएं थी, सही मुस्लिम के अंदर 7441 रवायत देख लें, चाहे आप तिरमिज़ी की जो है 2361 नंबर रवायत देख लें, तो वहाँ पे क्या दुआ मिलती है, अल्लाहुम्मा जअल रिज़्क़ आलि मुहम्मदिन क़ूता। यानी इसका मतलब ये है कि ए अल्लाह मोहम्मद अलैहिस्सलाम के घर वालों को सिर्फ इतनी रिज़्क़ या रिज़्क़ दे जिससे इनके जिस्म का रिश्ता बरकरार रह सके, ठीक है। और कई जगहों पे आता है कि जनाब अल्लाह से उन्होंने कम रिज़्क़ की या कम रोज़ी की दुआ की, ठीक है, ताकि जितना कम रिज़्क़ होगा आपके पास, जितनी कम रोज़ी होगी, उतना कम आपके साथ हिसाब वाला मामला या और मामला की तरफ आपके साथ आसानी वाला मामला होगा। तो ये नबी अलैहिस्सलाम अपने लिए, अहले बैत के लिए, आले मोहम्मद के लिए नबी अलैहिस्सलाम क्या दुआ कर रहे हैं, ठीक है। और ये बंदा बाबा इरफानुल हक आपको सामने क्या पेश करा था जी, नहीं जी रिज़्क़ भी बहुत होता था, माल हर चीज़ बहुत होती थी, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे अनकुक्ड चीज़ों का मसला था। तो भाई अल्लाह ताला ऐसे जालिम या जाहिल सूफियों से हमारी हिफाजत करे। हालांकि सूफीज़म का तो एक खासा हुआ करता था कि वो दूर दराज के इलाकों के अंदर जाके फाक़े करके नबी अलैहिस्सलाम की उस भूख को, उस प्यास को फ़ील करने की कोशिश किया करते थे, जो कि नबी अलैहिस्सलाम को जंगों के अंदर या घर के अंदर या दीगर मामलात के ऊपर पेश आई। लेकिन ये पता नहीं कैसे सूफ़ी हैं, वो सारे सूफिया के सबक के असबाक भूल चुके हैं,
या फिर नबी अलैहिस्सलाम का ज़ुहद तक़वा इन्होंने पढ़ा ही नहीं मुहद्दिसीन के यहाँ, उसका क्या समझ लीजिए उसकी क्या रिक्कत अंगेज़ कैफियत है। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए कि जिनको मीडिया इस तरह से स्पेस देता है और बाद में लोग इनको उनके क्लिप्स भी शेयर करते हैं, वायरल करते हैं और उनको पता नहीं होता कि असल में पीछे किताबों के अंदर क्या बात लिखी है और ये बाबे क्या बातें आपको बता रहे हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे जाहिलों से इस उम्मत की हिफाजत फरमाए। वल्लाहु अलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।